चलो स्टार्ट करें। देखो आज का जो है सो क्लास 13 है, ओलंपियाड का 13 क्लास है, 13वीं क्लास है और साइंस का। इसमें आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सोलर सिस्टम। आज का टॉपिक क्या है, सोलर सिस्टम है। उसमें से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या है। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जिसको हम लोग सौर मंडल भी कहते हैं, और इसका जो मिडिल पार्ट है यानी कि सबसे बीच में जो है वो क्या है, तो सन है, सूर्य है। यानी कि सबका जो हेड होता है वो क्या होता है, सन। यानी कि इसको कह सकते हैं द हेड ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड सन। ठीक है, तो जितने भी प्लानेट होता है सारा का पूरे सोलर सिस्टम का जो हेड होता है वो सन होता है, सूर्य होता है। ठीक है, दूसरा है इसमें देयर आर 8 planets that revolve around the sun. The sun is a hot ball of gases. ठीक है, और ये प्लानेट जो सौर मंडल में कितने प्लानेट है, तो 8 प्लानेट्स है। 8 प्लानेट्स है जिसमें से जो जितने भी प्लानेट है 8 प्लानेट सारे जो है सो सूर्य की परिक्रमा करती है। किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। जिस तरीके से जितने सैटेलाइट होते, मान के चलो कि जैसे पृथ्वी का सैटेलाइट कौन सा है, मात्र एक उपग्रह है, वो कौन सा है, मून है, चंद्रमा है, जो किसका चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। उसी प्रकार से पृथ्वी क्या करती है, तो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जितने भी प्लानेट है वो सारे प्लानेट किसका चक्कर लगाते हैं, सन का। और द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस, और सूर्य जो बना हुआ है वो गैस का बना हुआ है, जो एक गर्म गैस है जो हीलियम कहते हैं, उससे जो है सो क्या है, तो बना हुआ है। इसके बाद है इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, और सूर्य से ही पूरी दुनिया को, सूर्य से ही क्या है, तो पूरी दुनिया को क्या मिलती है, एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, और साथ साथ लाइट मिलती है, हीट मिलती है। ठीक है, इसका रहना बहुत ही जरूरी है। यदि सन नहीं रहेगा तो इस दुनिया का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बिना, क्योंकि जितना हीट हम लोग को आवश्यकता है, या दोनों चीज़ होना चाहिए, ज़्यादा हीट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंड भी नहीं होना चाहिए। जो एक सुटेबल क्लाइमेट होता है, सुटेबल वेदर होता है, वो हम मतलब रहेगा, तभी जो है हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। इसके बाद है इसमें ऑल लिविंग थिंग्स यूज द सन्स एनर्जी टू लिव, और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी सजीव प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, वो सारे प्राणी को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसे भी जानते हो कि सूर्य की रोशनी है, इससे हम लोगों को क्या मिलती है, कौन सा विटामिन मिलती है, विटामिन डी प्राप्त होती है ना। अब विटामिन डी से क्या होता है, हम लोगों का हड्डी मजबूत होता है, पढ़े ना। इसके बाद द सन एंड 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या होता है, सौर मंडल होता क्या है, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं और सन, तो सन, सूर्य और साथ ही साथ 8 प्लैनेट सारे मिल करके साथ में जो है सो, जैसे मून का मतलब हुआ कि सारे लगभग से प्लैनेट्स है, उसके पास मून है यानी कि सैटेलाइट है, और सारे मिल करके जो है सो सूर्य के साथ साथ 8 प्लैनेट और उसका जितने भी जो है सो सैटेलाइट है, वो सारे मिल करके किसका निर्माण करते हैं, तो सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में ओनली मून नहीं, ओनली प्लैनेट नहीं, ओनली मून क्या कहते हैं, सन नहीं, सारा कुछ मिल करके जो है सो क्या निर्माण करता है, तो सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। बात समझ में आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट है इसमें, द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सन इज मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसमें है द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स आउटवर्ड फ्रॉम द सन, सूर्य से जो है सो, जैसे फर्स्ट में सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, यानी कि सूर्य से बाहर जो है सो कौन कौन सा प्लैनेट एक लाइन में जो है। तो सबसे पहले सूर्य के जो नज़दीक है वो कौन सा प्लैनेट है, मरकरी। इसके बाद कौन सा है, वेनस है। इसके बाद अर्थ, इसके बाद मार्स, इसके बाद जुपिटर, इसके बाद सैटर्न, इसके बाद यूरेनस, और लास्ट में नेपच्यून है। लेकिन ऐसा कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थ जो है कितने नंबर पर आता है। ठीक है, तो अर्थ सूर्य से कितने नंबर पर आता है, 3rd स्थान पर आता है, यानी कि सूर्य से 3रे स्थान पर जैसे हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, जिस पर हम लोग रहते हैं। बात समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब जितने भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट को 2 ग्रुप में बांटा है। 2 ग्रुप में क्यों बांटा है,
तो एक पहला ग्रुप में बांटा है द इनर प्लानेट और दूसरा क्या है आउटर प्लानेट। तो इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट, तो दोनों को अलग अलग ग्रुप में क्यों बांटा गया है सोलर सिस्टम को? देखो यहाँ पर दिया हुआ है द इनर प्लानेट। इनर प्लानेट कौन कौन सा है? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लानेट, दे आर मेड ऑफ रॉक्स। तो इनर प्लानेट्स जितने भी हैं, ठीक है, तो इनर प्लानेट जो भी है सोलर सिस्टम में वो सारे चट्टान से बना हुआ है, यानी कि उस पर जीवन संभव हो भी सकता है, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है इस पर जीवन हो भी सकता है, क्योंकि ये चट्टान से बना, जैसे पृथ्वी एक चट्टान से बना हुआ है, इस पर हम लोग खड़े हैं, यदि चट्टान नहीं रहता, गैस रहता है पृथ्वी, तो क्या हम लोग इस पर रह सकते थे? नहीं रह सकते थे। तब क्या होता है, गैस में जाकर कौन रह सकता है? सीधे नीचे ढक से गिर जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये सब जो है जितने भी इनर प्लानेट है वो किसका बना, कौन सी है? चट्टान है, रॉक है, इसलिए इसको इनर प्लानेट, इसमें जो कौन कौन सा इनर प्लानेट है? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है और मार्स है। ये चार क्या है? तो चट्टान से बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? इनर प्लानेट कहते हैं। और दूसरा है आउटर प्लानेट। आउटर प्लानेट्स क्या होता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून आर द आउटर प्लानेट्स। चार आउटर प्लानेट्स है, वो चार आउटर प्लानेट्स कौन कौन सा है? तो पहला क्या है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये कौन सा प्लानेट है? आउटर प्लानेट है, ठीक है। इसके बाद दे आर मेड ऑफ गैसेस, दे हैव नो सॉलिड सरफेस। और ये आउटर प्लानेट जो होते हैं, आउटर प्लानेट कौन चीज से बना होता है? गैस से बना होता है, ये गैस फॉर्म होता है, ठीक है, ये चट्टान से बना हुआ नहीं होता है। तो स्वाभाविक है कि जो चट्टान से बना हुआ नहीं है और जो चट्टान से बना गैस से बना हुआ है, तो उस पर जीवन संभव हो सकता है क्या? कभी भी जीवन संभव होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उस पर जीवन या उस पर हम लोग घर बना सके या वहाँ रह सके, कोई भी या पेड़ पौधा हो सके, ऐसा संभव नहीं होता है। तो ये क्या है? आउटर प्लानेट जो कौन चीज से बना हुआ है? गैस से बना हुआ है, ठीक है। गैस का एक गोला है। उसी प्रकार से चट्टान है, चट्टान भी चट्टान से बना हुआ जो प्लानेट्स है, जो ग्रह है, वो जो है सो इनर प्लानेट कहलाता है, जिस पर जीवन संभव हो सकता है। ओनली पृथ्वी पर मात्र एक प्लानेट है अभी के डेट में जिस पर जो है जीवन संभव है। वैसे जो एस्ट्रोनॉमर सब जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार से अपना खोज करने में लगा हुआ है, पानी का, तो बहुत सारी चीज़ का वहाँ का जो है सो जो भी चीज़ सब मिल रहा है या उसको जो है सो दिखाने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया जो है सो लगे हुआ है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी के डेट में जो है सो ओनली अभी वर्तमान समय में ओनली प्लानेट जो है सो पृथ्वी ही एक ऐसा प्लानेट है जिस पर जीवन संभव है। अब यहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे। मरकरी इज द प्लानेट क्लोजेस्ट टू द सन, ठीक है। मरकरी सबसे नज़दीकी ग्रह, पूछेगा कि व्हिच इज द क्लोजेस्ट प्लानेट्स टू द सन। अब सबसे नज़दीकी ग्रह, जो सबसे नज़दीकी ग्रह है सूर्य का, वह कौन सा होगा? मरकरी होगा। मरकरी सबसे नज़दीकी ग्रह है किसका? सूर्य का, ठीक है, यानी कि सबसे नज़दीक में सूर्य यदि मरकरी है सूर्य का। इसके साथ साथ एंड वेनस इज द हॉटेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम, जबकि वेनस जो है सबसे गर्म प्लानेट है। क्या है? सबसे गर्म प्लानेट है। तो सबसे गर्म प्लानेट कौन सा हो गया? वेनस। सबसे नज़दीकी प्लानेट कौन सा हो गया? मार्स। मार्स हो गया, मरकरी होगा ना। सबसे नज़दीकी कौन सा हो जाएगा? और सबसे गर्म प्लानेट वेनस। आगे हम लोग पढ़ते हैं। वेनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून। रात में जो हम लोग देखते हैं आकाश में, तो क्या क्या चीज़ हम लोग को दिखाई देती है? आकाश में क्या क्या दिखाई देती है? रात में जो हमें तारे दिखाई देती है, ठीक है, चंद्रमा दिखाई देती है, कुछ स्टार उसमें से ऐसे दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा चमकता रहता है, कुछ स्टार ऐसे होते हैं। तो रात में सबसे ज़्यादा जो ब्राइटनेस, सबसे ज़्यादा जो हम लोग को दिखाई देता है, वो क्या दिखाई देता है? चंद्रमा, होता है ना। इसके बाद स्टार दिखाई देता है। स्टार में भी जो सबसे ज़्यादा चमकीला जो होता है, इसमें दिया है ना कि जो चमकता था वो वेनस होता है। वेनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून, यानी कि लगभग जैसे आप मतलब चंद्रमा के जो है सो बाद जो सबसे ज़्यादा चमकीला जो ग्रह दिखाई, चमकीला चीज़ जो दिखाई, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है हम लोग को आकाश में, वो क्या होता है? वेनस होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो इसके बाद है अर्थ इज द ओनली प्लानेट विद लाइफ ऑन इट। मात्र पृथ्वी ही एक ऐसा प्लानेट है इस सोलर सिस्टम में जिस पर क्या है? तो जीवन है, लाइफ है, ठीक है। ड्यू टू एयर, वाटर एंड प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर हवा है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पेड़ पौधा है, जिस कारण से हम लोग यहाँ सर्वाइव
कर पाते हैं। यदि हवा नहीं रहेगा तो क्या जीवन संभव होगा पृथ्वी पर? जीवन संभव नहीं होगा। यदि वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा संभव? जीवन इस पृथ्वी पर नहीं होगा। उसी प्रकार से पेड़ पौधा नहीं होगा तो जीवन संभव होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। कोई दिक्कत? वर्षा होने लगा क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे है अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विद लाइफ ऑन इट ड्यू टू द एयर वाटर एंड प्लांट्स। ये तो खत्म हो गया। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट्स। पूछता है विच इज नोन एज रेड प्लैनेट्स। तो रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? मार्स को कहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो स्पॉट जो धब्बा होता है या वहाँ का जो मिट्टी या चट्टान जो होती है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है सो रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो रेड प्लैनेट कौन सा हो गया? मार्स हो गया, ठीक है। साथ ही साथ जो है सो व्हाइल जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जबकि जुपिटर जो है सो सबसे बड़ा प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा हो गया? जुपिटर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का, जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्लैनेट क्या हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा। आगे है इसमें सैटर्न हैज रिंग्स। हाँ, इसमें एक प्लैनेट से आप लोग देखते होंगे फिगर में कि उसमें रिंग बना होता है, ठीक है। तो रिंग जो बना होता है वो किस में बना होता है? सैटर्न में। सैटर्न में क्या होता है? तो रिंग बना होता है, ठीक है। तो रिंग्स वाला जो प्लैनेट होगा कौन सा होगा? सैटर्न। यूरानस इज द फर्स्ट प्लैनेट दैट वाज डिस्कवर्ड विद द टेलीस्कोप। सबसे पहले टेलीस्कोप से खोजा गया, जो सामने आया या खोजा गया, वो कौन सा प्लैनेट था? तो वो था यूरानस। इसमें जो है सबसे पहले खोजा गया यूरानस को। इज द फर्स्ट प्लैनेट दैट वाज डिस्कवर्ड विद द टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप से सबसे पहला खोजा गया प्लैनेट था। कौन खोजा था? तो विलियम हर्शल जो है सो फाउंड इट 1789, जो एक जर्मनी के थे, ठीक है। जर्मनी के थे, इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर इंग्लैंड के थे, लेकिन वो जर्मनी के थे। अब जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जन्म तो लिया भारत में, लेकिन साइंटिस्ट कहीं और का है। जैसे बहुत सारे ऐसे सुनीता विलियम्स हो गया, हमारे देश के हैं। दूसरी बात है कल्पना चावला थी, हमारे देश की थी। हाँ, तो ये सब जन्म लिया भारत में, ठीक है। वही प्रकार से सुंदर पिचाई का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो जो CEO गूगल का, इसके बाद जो है सो सुंदर पिचाई का नाम, ये सब कहाँ के हैं? भारत में जन्म लिए हैं, लेकिन रह रहे हैं अमेरिका में, ठीक है। तो जन्म कहीं और है और नागरिक कहीं और का है, ठीक है। तो जन्म लिए भारत में और नागरिक अमेरिका का कहलाएगा। उसी प्रकार से ये जन्म लिए थे इंग्लैंड में, लेकिन वो जर्मनी नागरिक कहलाएगा, क्योंकि जर्मनी के थे। और ये हर्शल, विलियम्स हर्शल जो है सो इसका खोज किया था किसका? यूरानस का, सबसे पहले टेलीस्कोप से। और कब खोज किया था? तो 1781 में, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो इसको रिवीजन करते हैं। इसमें प्लैनेट कितने होता है? कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट्स है। कौन कौन सा प्लैनेट है? जितने भी प्लैनेट्स है उसको कितने ग्रुप में रखा गया है? 2 ग्रुप। कौन कौन सा ग्रुप है? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट के अंतर्गत कौन कौन सा प्लैनेट्स है? आउटर प्लैनेट के अंतर्गत इसके बाद है सूर्य जो है वो किस चीज का बना हुआ है? हॉट गैस से, हीलियम से। इसके बाद जो है इसमें और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है सन का वो है मरकरी। और जितने सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा गर्म हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? वेनस है। इसके बाद सबसे ब्राइटेस्ट चमकीला ग्रह भी क्या है? तो वेनस है, जो रात में हम लोग को दिखाई देती है। इसके बाद है मात्र एक प्लैनेट है जिस पर जीवन संभव है, वो कौन सा प्लैनेट है? देखो पृथ्वी पर जो है सो पानी की मात्रा अधिक होने के कारण जो है सो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर यानी कि 4 भाग है ना, लगभग 4 भाग में 3 भाग जो है यहाँ पर वाटर है। तो वाटर अलग अलग रूपों में है, तालाब है, नदी है, समुद्र, महासागर, सारा कुछ मिल करके बर्फ के रूप में है। ये सारा मिल करके लगभग जो है सो क्या कहते हैं, 4 भाग में 3 भाग जो है सो वाटर है, पानी है। इसके बाद जो है सो लैंड है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? तो ब्लू प्लैनेट कहा गया। नीला ग्रह भी कहा गया है। किसको? ये पूछेगा ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं, नीला ग्रह किसको कहते हैं? क्या कहोगे? अर्थ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? किस कारण से?
क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा क्या है तो बहुत अधिक है। ठीक है, अब इसमें लगभग जो है सो जितना भी वाटर है इस पृथ्वी पर, जितना भी वाटर है, वाटर की बात करें तो जितना भी वाटर इस पृथ्वी पर लगभग 97% वाटर जो है ना वो महासागर में पाया जाता है। कितना परसेंट? 97%। ओनली 3% वाटर जो है सो हम लोग के पीने योग्य या बर्फ के रूप में या जो भी नदी नाला है सारे रूप में जो है सो पाया जाता है। नहीं तो 97% वाटर जो ओनली महासागर में ही पाया जाता है, जो क्या है साल्टी है, यानी कि नमकीन, सेलिन वाटर है, मतलब नमकीन पानी है। ठीक है, चलो अब इसमें एक चीज़ और था इसमें कि पानी की जब बात आती है तो पानी हम बताए थे लगभग कि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में जो वाटर की मात्रा होती है वो कितना परसेंट होता है? जीव के, किसी भी मनुष्य के शरीर में, जीव के शरीर में कितना परसेंट वाटर होता है? कौन बताओगे? 65। कितना परसेंट होता है? 65। लगभग 65% वाटर जो है सो मनुष्य के शरीर में होता है। ठीक है, कितना परसेंट? 65%। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट्स। रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? मार्स को रेड प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, और सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट जो है हमारे 8 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट जो है कौन सा है? जुपिटर है सबसे बड़ा प्लैनेट। ठीक है, इसके बाद सैटर्न हैज रिंग। रिंग वाला जो प्लैनेट है जिसमें रिंग है जो, वो कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न है। ठीक है, और इसके बाद यूरेनस इज द, सबसे पहले जो टेलीस्कोप के माध्यम से जो खोजा गया था कौन सा प्लैनेट था? यूरेनस था। और इसको खोजा कौन था? विलियम हर्शल नाम था उनका। ठीक है, और कब खोजा था? 1781। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसमें? सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसका सोलर सिस्टम का 1-2 दिन और क्लास चलेगा। इसमें थोड़ा है डिटेल्स में, बहुत ज़्यादा चीज़ है, तो 1-2 दिन और इसका क्लास चलेगा। ठीक है, ओलंपियाड के लिए, तब जाकर के पूरा जो है सो पूर्ण जानकारी इसका जो है सो आप लोगों को हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आप करो।